श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दोस्तों, लाल किले धमाके के बाद मुसलमानों के खिलाफ जो है बड़ी साजिशें चल रही हैं, जहां मुसलमानों के नाम को, तस्वीरों को हेडलाइन में दिखाया जा रहा है, तस्वीरों को छापा जा रहा है, जिसकी तमाम चीजें लगातार सामने आ रही हैं। पर जब से यह धमाका हुआ है, तमाम राज्यों का एटीएस जो है एक्टिव हो चुका है, और जब तमाम राज्यों के एटीएस एक्टिवेट हो चुके हैं तो तस्वीर छत्तीसगढ़ से सामने आती है, जहां आज कुछ देर पहले खबर आई कि 2 नाबालिग जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनके तार आईएस से जुड़े हुए थे। उनके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए थे। और जब ये तस्वीर सामने आई तो तमाम वेबसाइट खंगाली, उन वेबसाइट में पकड़े गए लोगों के नामों को ढूंढने की कोशिश की, पर किसी में भी नाम जो है वो नहीं बताया गया। क्यों ये खेल खेला जा रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? और क्या सिर्फ मुसलमानों के नाम का ही कैरेक्टर एसोसिएशन किया जाएगा? ये कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। जहां आप सबसे पहले हेडलाइन देखिए आज तक की। यही आज तक जो मुसलमानों के नाम पर चीख चीख करके बता रहा है कि साहब मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं। वो छत्तीसगढ़ की इस घटना पर लिखता है कि आईएस नेटवर्क में फंसे छत्तीसगढ़ के 2 नाबालिग एटीएस ने पकड़ा। पाक आधारित मॉड्यूल कर रहा था ब्रेन वॉश। इधर नाम नहीं बताया गया, नाम को छुपाया गया। अब जब ये नाम सामने नहीं आया तो मैंने कोशिश की कि चलिए आज तक से चूक हो सकती है, क्योंकि सबसे तेज है भैया मुसलमानों के खिलाफ बताने में कि मुसलमान गिरफ्तार हुए। तो यही खबर दैनिक जागरण पर भी देखी। दैनिक जागरण लिखता है कि आतंकी साजिश का पर्दाफाश, छत्तीसगढ़ एटीएस ने 2 नाबालिगों को किया गिरफ्तार, आईएस से जुड़े होने का आरोप। यही दैनिक जागरण जब मुसलमान आतंकी है ये बताता है, और यही दैनिक जागरण है जब मुसलमान आतंकी हमले में मारा जाता है तो उसे अज्ञात छापता हुआ दिखाई देता है। और सिर्फ दैनिक जागरण से भी चूक हो सकती है तो नवभारत टाइम्स, जो सबसे ज्यादा एक्टिव है हर चीज को दिखाने में, वो भी यही लिखता है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार आईएस लिंक का खुलासा, एटीएस ने 2 नाबालिगों को दबोचा, इंस्टाग्राम पर चल रही थी खतरनाक साजिश। नवभारत टाइम्स भी नाम को दिखाने से, बताने से गुरेज करता है। और सिर्फ नवभारत टाइम्स ही नहीं, आप देखें इंडिया टीवी का जो वेबसाइट है वो भी बताता है कि इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ के 2 नाबालिग। निकला ये कनेक्शन। यहां भी नाम जो है वो नहीं बताया गया। तो अमर उजाला में मुख्यमंत्री की तस्वीरें छापी जाती हैं और बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ आईएस से जुड़े 2 आरोपी हिरासत में, एटीएस की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी जानकारी। जानकारी क्या दी है? अब अगर सोचिए कि मुसलमानों की गिरफ्तार होती तो हेडलाइन क्या बनती? बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती कि लाल किले धमाके में मिली बड़ी कामयाबी, फलाना मुसलमान जिसका नाम यह था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और एटीएस ने आखिरकार इन नामों को क्यों छुपाया है, यह सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है। जहां आप देखें कि छत्तीसगढ़ की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस ने राजधानी रायपुर से 2
नाबालिगों को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से कनेक्शन होने के आरोप में पकड़ा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि दोनों लड़के पाकिस्तान में एक्टिव आईएसआईएस मॉड्यूल के निर्देश पर काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल थे। गृह मंत्रालय का भी प्रचार संभाल रहे शर्मा ने कहा कि एटीएस की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी के जरिए आईएसआईएस के नाम पर एक्टिव थे और खुद कट्टरपंथी सामग्री से प्रभावित होकर दूसरों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। ब्रेन वॉश हुआ है तो कौन से ये नाम हैं? उन नामों को डिप्टी सीएम भी क्यों नहीं बता रहे हैं? एटीएस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत कार्रवाई की है। विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि यह छत्तीसगढ़ में इस तरह का पहला मामला है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या राज्य में ऐसे और भी युवा इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। एटीएस को और मजबूत किया जा रहा है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अन्य बड़े शहरों में एटीएस टीम का विस्तार किया जाएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी एटीएस को और मजबूत करने के लिए अनुरोध करूंगा। गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। कॉन्फ्रेंस में यह बता दिया गया कि बड़ी कामयाबी मिली, इससे जुड़े हुए थे, यहां के तार मिले, ये गतिविधियों में अंजाम थे। ये सारी चीजें समझ में आती हैं, पर वो नाम क्यों नहीं छापे गए, वो नाम क्यों छुपाए गए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। डिप्टी सीएम ने लोगों से भी अपील की कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की संदिग्ध या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आप लोग अंजाम ना दें, तुरंत पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार एटीएस की साइबर टीम ने दोनों नाबालिगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी। उनकी पहचान की जांच में पाया गया पाकिस्तान में एक्टिव आईएसआईएस मॉड्यूल भारत को स्थिर करने के लिए पूरी तरीके से एक्टिव है। और इस पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि पाकिस्तान से संचालित ये हैंडल इंस्टाग्राम के जरिए भारतीय किशोरों और युवाओं को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान हैंडलर उन्हें ग्रुप चैट में जोड़ते थे, फिर कट्टरपंथी विचारधारा दी जाती थी। इसके बाद उन्हें आईएसआईएस की गतिविधियों से जुड़ी हिंसक सामग्री और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कहा जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों नाबालिगों को छत्तीसगढ़ में एक स्थानीय आईएसआईएस मॉड्यूल खड़ा करने के लिए उकसाया जा रहा था। एटीएस और अन्य एजेंसियों द्वारा लगातार साइबर मॉनिटरिंग किए जाने के कारण इन दोनों तक पहुंच संभव हो पाई, उन्हें पकड़ा जा सका। अब तस्वीर और सवाल वही खड़ा होता है कि नाम आखिरकार क्यों छुपाए जा रहे हैं। क्या अगर कोई मुस्लिम नाम होता तो क्या इसी तरीके से नाम को छुपाया जाता? और अगर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि आतंकी होता है, उसे किसी धर्म, मजहब, जाति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बम जब फटता है तो वो हिंदू मुसलमान देख करके नहीं फटता, इंसान देख करके फटता है और उसमें मरती है तो सिर्फ इंसानियत। और जो इंसानियत लाल किले धमाके में मरी है उससे ज्यादा खतरनाक है ये गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा, जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही चलाया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ ही खतरनाक साजिश बनाई जाती है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।